थोड़ा सा इन चीजों में अगर कभी कमी हो जाती है तो उसी से अपने बीच के भी कुछ कार्यकर्ता सब नाराज होकर के इधर उधर जाते हैं। अभी वर्तमान जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं इन सब चीजों पर विशेष संज्ञान लेकर के उस पर अपने पुराने कार्यकर्ताओं को भी महत्व दे रहे हैं कि जो यहाँ पर रफ्तार है वो और अधिक होने से पूर्णिया के जो ग्रामीण परिवेश में भी जो लोग हैं और यहाँ के भी जो जनता है वो और अपने को उत्साहित महसूस करेगी। इस समय मैं पूर्णिया में हूँ और मेरे साथ है डॉक्टर संजीव कुमार जो बीजेपी में है और बीजेपी शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रदेश के सह संयोजक है और इनका जो परिवार रहा, इनकी जो पिछली पीढ़ी रही है या फिर उसके बाद की भी पीढ़ी का है तो निश्चित तौर पे आरएसएस से जुड़े लोग रहे हैं। और चाहे वो बजरंग दल हो या फिर उस समय जब विश्व हिंदू परिषद कहा जाता था, वैसे लोग आज पार्टी से अलग किए हुए। निश्चित तौर पे जो पुराने लोग हैं, जो आरएसएस के लोग हैं या बहुत पुराने बीजेपी के वर्कर हैं, आने वाले समय में देखा गया है कि बिहार के अलग अलग जिलों में खुद को पार्टी से अलग किए हुए हैं। और यही कारण है कि जो अभी 25 का विधानसभा चुनाव है उसमें बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी दिखाई नहीं दे रही है, जिसके वजह से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का सहारा लेना पड़ रहा है। और आने वाला जो समय होगा शायद इससे भी खराब हो सकता है। उसका कारण है कि एंटी इनकम्बेंसी भी पार्टी के साथ रहेगी। नीतीश कुमार का जो कार्यकाल रहा है या विगत दिनों जो उनकी स्थिति हुई है उस पर भी चर्चाएं होंगी, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि क्या बीजेपी अच्छे लोगों पे दाव लगाएगी या फिर बीजेपी वैसे लोगों पे दाव लगाएगी जो विधायक तो बन जाते हैं लेकिन शायद वो आम लोगों के लिए नहीं सोचते हैं, जो आखिरी पंक्ति के लोग होते हैं उनके लिए नहीं सोचते हैं। और ये सच्चाई है, बिहार की अभी जो सबसे बड़ी सच्चाई है वो ये है, एक बार का विधायक अपने 3 पीढ़ियों के बारे में सोचता है, चाहे वो गैस एजेंसी हो, पेट्रोल पंप हो, बाइक की एजेंसी हो, 4 व्हीलर की एजेंसी हो या अलग अलग प्रकार के व्यवसाय। तो निश्चित तौर पर पार्टी को तय करना होगा कि आपके बीच ऐसे भी प्रत्याशी है जो आर्थिक रूप से मजबूत है, सामाजिक पृष्ठभूमि अच्छी है, पारिवारिक पृष्ठभूमि अच्छी है और हर पार्टियों में उनका व्यक्तिगत वोट है। अगर ऐसे लोगों पे आप दाव लगाते हैं तो जो 2025 का विधानसभा चुनाव है वो आपके लिए आसान होगा। नहीं, जो स्थिति 2015 में हुई थी शायद उससे भी खराब स्थिति होगी। इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सर, आप आरएसएस से आते हैं, आपकी जो पृष्ठभूमि है वो आरएसएस की है और बीजेपी के शिक्षा प्रकोष्ठ के आप संयोजक भी है प्रदेश के। क्या मानते हैं जो बीजेपी की स्थिति अभी वर्तमान में, जो भी आपके पार्टी के पुराने लोग हैं चाहे बिहार के किसी भी जिले में, लगता है कि वो कहीं ना कहीं पार्टी से अलग होते जा रहे हैं, तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या? देखिए, जो विचारधारा को लेकर के हम लोग अब तक पार्टी में जुड़े रहे और वो संघ विचारधारा को लेकर के आगे हमेशा बढ़ते रहे, तो संघ के संगठन में तो यही चीज होता है कि हमारे जो भी स्वयंसेवक बंधु हैं और समाज के हर वर्ग के जो लोग हैं वो सब एकजुट रहे और तभी समाज का एक मजबूत समाज का निर्माण होता है। और इन चीजों के लिए हम लोग हमेशा लगे रहे हैं। पार्टी भी उसी विचारधारा पर अब तक तो चलती आ रही है कि जो कार्यकर्ता है उनको भी हम लोग जोड़ के रखे। कहीं ना कहीं थोड़ा सा इन चीजों में अगर कभी कमी हो जाती है तो उसी से अपने बीच के भी कुछ कार्यकर्ता सब नाराज होकर के इधर उधर जाते हैं। पार्टी का ऐसे कोशिश ये रहता है कि उनको भी हम लोग मना करके अपने घर में ही रखें तो ज्यादा ठीक रहेगा। अभी वर्तमान जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं इन सब चीजों पर विशेष संज्ञान लेकर के उस पर अपने पुराने कार्यकर्ताओं को भी महत्व दे रहे हैं, स्थान दे रहे हैं। तो ये उनके लिए एक बड़ी बात है कि ऐसा सोच उनका हो रहा है। आज भी आप पूर्णिया में सबसे बड़ी और गंभीर समस्या क्या मानते हैं जिसका समाधान विगत कई वर्षों में नहीं? देखिए, पूर्णिया जिला वो सबसे पुराना जिला है और ये 255 वर्ष का पुराना जिला है और राजनीतिक दृष्टिकोण से, भौगोलिक दृष्टिकोण से भी ये महत्वपूर्ण जिला रहा है जी। और ये पूरे का पूरे इधर 7 स्टेट को कंसर्न करता है। तो इसलिए विकास की जो यहाँ पर रफ्तार है वो और अधिक होने से पूर्णिया के जो ग्रामीण परिवेश में भी जो लोग हैं और यहाँ के भी जो जनता है वो और अपने को उत्साहित महसूस करेगी। मुझे लगता है कि और विकास का पैमाना और भी अधिक हो ताकि यहाँ पे लोग ज्यादा खुश रह सके। बिहार में जब चुनाव आता है तो एक सबसे बड़ा सवाल इस इलाके में निकल के आता है घुसपैठिए का, और निश्चित तौर पे ये बड़े पैमाने पर है। क्या इसके लिए आप बड़े से छोटे जो भी जनप्रतिनिधि है उनको जिम्मेदार मानते हैं? घुसपैठिए की समस्या तो ये यहाँ पर पूर्णिया जिला में और इधर पूरा जो
3-4 जिला है, जो कटिहार, किशनगंज, अररिया जी सब जिला है, इसके लिए तो एक मेजर समस्या है। हमारा जो लिमिटेड रिसोर्सेस है, जी उस रिसोर्सेस पर कहीं ना कहीं ये घुसपैठिए का अगर हो रहा है, तो उन चीजों को हम लोगों को तो संज्ञान में लेना ही चाहिए। और ये अगर इस चीजों में नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं हम लोग सब उसके लिए दोषी हैं। समाज के हर वर्ग को इसके लिए दोषी सोचना होगा कि हमको वो चिन्हित करना है। सरकार को भी विशेष रूप से इस पर संज्ञान लेना होगा, और इन चीजों के लिए केंद्र सरकार को भी एक कठोर नीति बना करके काम करना होगा, ताकि ये जो सीमावर्ती क्षेत्र है, जी ये इसका अपना एक अस्मिता बना रहे, कि ऐसा नहीं हो कि कल होकर के वो फिर एक डिस्टर्ब एरिया हो जाए। हम लोग को इस पर विशेष रूप से तो ध्यान देना ही होगा, ये सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है। निश्चित तौर पे। जी इनक्रोचमेंट और वाटर लॉगिंग सबसे बड़ी और गंभीर समस्या आपके शहर जो वर्तमान विधायक हैं, निश्चित तौर पे बीजेपी के ही हैं, और बिहार में डबल इंजन की सरकार कही जाती है। तो क्या विधायक जी की इच्छा शक्ति नहीं थी, या फिर पार्टी ने या फिर सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया? वाटर लॉगिंग का समस्या आजकल आज के दिनों में पूर्णिया के लिए मेजर समस्या हो गया है। अगर नाला का निर्माण हो रहा है, तो उसका वाटर लेवल नहीं निकाला जा रहा है। सड़क भी अगर बन रहा है, तो उन चीजों को और कुछ संज्ञान में लेकर के उसकी गुणवत्ता को भी देखना आवश्यक है। तो वाटर लॉगिंग का तो अभी के समय में एक मेजर समस्या हो गया। पिछले इधर 4-5 वर्षों से देख रहे हैं कि जब से सड़क पक्की होते जा रही है, तो पानी को वो सूखने का भी स्थान नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण और नाली का पूरा प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है। तो ये लेवल जब नहीं मेंटेन रहेगा, तो उस पानी का ड्रेन कहाँ होगा? तो सब लोग, कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग इसको दबी जुबान से अपने मन में केवल महसूस करके रह जाते हैं कि नहीं, सब कुछ तो ठीक ही ठाक है। और समस्या तो है। ये अभी बरसात का समय अभी आ रहा है, अभी अब 2-3 महीने के बाद देख लेंगे कि जगह जगह ये समस्या तो हो रही है। क्या एक विधायक के लिए असंभव है क्या, या इच्छा शक्ति की कमी क्या है? ये तो अब जो जिस पद पर है, वो उनका कर्तव्य है कि वो इस पर सोचे, अपना एक रूपरेखा तैयार करें। लेकिन जिम्मेदारी तो बनती थी ना, संवैधानिक पद पे जीते हुए विधायक है, उनके शहर की कोई भी संवैधानिक पद पर जो भी व्यक्ति रहेगा, उसको तो अपना नैतिक जिम्मेदारी तो लेना ही होगा। जी अगर इस तरह की जनता की समस्या अगर नहीं दूर हो रही है, तो नैतिक जिम्मेदारी तो एक तो बनती ही है। ये पूर्णिया का दुर्भाग्य है। एसबीआई के जो जोनल ऑफिस था, वो उठ के कहीं और चला गया। तो जो लोग यहाँ रोजगार से जुड़े हुए थे, निश्चित तौर पे बेरोजगार, और भी चाहे वो ऑल इंडिया रेडियो की बात हो, उसकी भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं कह सकते हैं। तो क्या एक विधायक और सांसद का काम सिर्फ मामूली सा रोड सड़क बनाना रह गया, या इस तरह के जो ऑफिस जा रहे हैं या दूसरे जगह शिफ्ट कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे पूर्णिया शहर के सेहत पे असर पड़ रहा है? पूर्णिया शहर के सेहत पर तो निश्चित तौर पे असर पड़ता है। अब यहाँ से 200-200 एम्प्लॉय फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड अगर शिफ्ट कर गए, तो उसके माध्यम से कितना रोजगार यहाँ पर था। और यहाँ से निकल करके वो भागलपुर में भी अपने प्राइवेट कहीं पर अगर गए हैं, तो यहाँ पर जबकि अपना भवन रहने के बावजूद भी यहाँ से जाना हुआ। तो एक तो इच्छा शक्ति की कमी कहीं होती है कि हम लोग उसको रोक नहीं पाए, जबकि यहाँ की जनता इतनी ही जागरूक रही कि उसके लिए भी कई धरना प्रदर्शन का यहाँ पर दौर चला पूर्णिया में। वही स्थिति अभी कमोबेश एयरपोर्ट का भी अभी चल रहा है। एयरपोर्ट वाले भी इशू पे यहाँ के जो जनता है, वही जागरूक होकर के इन विषयों को यहाँ पर हमेशा लाती रही है। और अब देखिए, जिस पूर्णिया विधानसभा को आप लोग 32,000 वोटों से जीते थे, उसको आप लोग 36,000 से लूज कर गए, क्या कारण मानते हैं? वर्तमान सांसद की एंट्री इनकम्बेंसी, या फिर जो आपके विधायक हैं, मैं सीधे तौर पे आता हूं, जो आपके विधायक हैं वो व्यवसायी ही रह गए या विधायक भी बने? देखिए, हम तो पार्टी का एक सच्चा सिपाही है, भाजपा का हम एक समर्पित कार्यकर्ता है। तो हम लोग अपने स्तर से कोशिश तो ये करते हैं कि भाई जो भी कुछ समस्याएं हैं, वो कहाँ तक उसको हम लोग दूर कर सके। और जो इस व्यवस्था से जो लोग जुड़े हुए हैं, वो उनको अब उनका ये विषय है कि वो उस पर अपना क्या विचार रखते हैं, कैसे इन सब समस्याओं को वो दूर कर सकते हैं। जब चुनाव होता है, तो चाहे वो केंद्र का चुनाव हो या राज्य का चुनाव हो, जो भी सरकारें होती है, ये वादा करती है कि हम किसानों के लिए सोचेंगे, किसान की आय कैसे बढ़े उस पर हम विचार करेंगे। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि आपके इलाकों में आज भी किसान की बहुत अच्छी स्थिति नहीं। जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो भी वादा करते हैं,
लेकिन शायद उस पर खड़े नहीं उतरते हैं। सीधा सवाल आपसे है, आप भी निश्चित तौर पे लोगों के बीच घूमते हैं, आपकी भी उपलब्धता है, आपकी भी उपस्थिति है, और ये शीर्ष नेतृत्व जो है आप या केंद्रीय नेतृत्व है, उनको भी पता है कि आप इस बार काफी एक्टिव मोड में हैं, आप भी चुनाव लड़ने के मूड में है। निश्चित तौर पे जनता की भी डिमांड है, चाहे वो किसी भी पार्टी के नेता हो, व्यक्तिगत तौर पे वो आपके साथ है, चाहे वो आरजेडी हो, बीजेपी हो, जेटी हो, व्यक्तिगत जो सपोर्टर लोग हैं वो आपके साथ है, और ये मास लेवल पे है। तो क्या लगता है आपको, जब आप क्षेत्र में जाते हैं तो किस तरह की समस्या से जूझना पड़ता है? बहुत सारी बेसिक ऐसी समस्याएं हैं जो जनता कहना चाहती है, और मैं सुन करके केवल उन क्षेत्रों से अब निकल जाता हूँ। मुझे ये लगता है कि कुछ और भी इस जो भी काम अभी तक हुआ है, उस काम को और हम तेजी से कैसे आगे बढ़ा सके। जी, तो इसलिए जो भी अब तक का जो काम सब हो रहा है, तो सरकार का जो भी अभी तक योजना है, राज्य सरकार का या केंद्र सरकार का जो भी योजना है, जी। उसको हम कैसे और आगे बढ़ाएं, हम लोगों को इस विषय पर ही विशेष रूप से सोचने की आवश्यकता है अभी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए आपको नहीं लगता है कि जो सांसद और विधायक होते हैं, अगर उनकी इच्छा शक्ति हो तो उसका समाधान हो जाएगा? ये तो जनता का तो यही एक्सपेक्टेशन रहता है जी, कि भाई जो जनप्रतिनिधि को जो चुन करके भेजते हैं, जनप्रतिनिधि का तो यही दायित्व बनता है कि भाई जनता के बीच में आप जाएं, उनकी समस्याओं को सुने, और सरकार के साथ एक कोऑर्डिनेशन बना करके जहां तक हो सकता है उसको आप सॉल्व करें। बहुत सब चीजें तो बातचीत से भी हल हो जाती है, उनकी समस्याओं को रूबरू होना उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। अगर पार्टी डॉक्टर संजीव कुमार पे दांव लगाती है तो आप पार्टी को क्या आश्वासन देंगे? हम निश्चित तौर पर पूर्णिया का सीट जीत करके उनकी झोली में देंगे, जी। इसमें कहीं भी संदेह नहीं है। इसलिए कि मैं व्यक्तिगत तौर पे भी मैं ये आश्वस्त खुद हूं और आश्वस्त करना भी चाहता हूं पार्टी को कि अब तक जो सेवा भाव से पूर्णिया से जो जुड़े रहे लंबे वर्षों से, तो वो सेवा भाव आज जनता वो चाहती है कि हम कहीं ना कहीं इन चीजों के प्रति एक अपना कृतज्ञता व्यक्त करें, और जनता हमें आशीर्वाद दे रही है, जनता भगवान है, जनता आशीर्वाद दे रही है। वो चाहती है कि अच्छे व्यक्ति आए और हमारे समाज को एक दिशा दें। हमारा इन चीजों पे एक लग रहा है मुझे ये कि अधिक से अधिक वोटों से भी हम जिता करके पूर्णिया का सीट देंगे। हम लोगों की सहयोग और शुभकामनाएं आपके साथ है। पार्टी आपको सिंबल देती है और जनता मौका देके आपको अगर विधायक बनाती है पूर्णिया की, तो चुनाव जीतने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? शिक्षा और स्वास्थ्य, जी, जो सरकार की योजना है उसको लागू करना, उसको जमीन पर उतारना, और व्यक्तिगत तौर पर शिक्षा और स्वास्थ्य को मैं प्रमुखता से देखूंगा, क्योंकि मैं एक चिकित्सक भी हूँ। उस नाते मैं अपने बदौलत जितना भी कुछ कर सकता हूँ, अपने कैंप के माध्यम से, अपने निःशुल्क कैंप के माध्यम से जो सप्ताह में फोर्टनाइटली जो करते हैं, इसके बावजूद भी मुझे लगता है कि और बड़े प्लेटफॉर्म पर हमें करने की आवश्यकता है। तो उन चीजों को मैं करूंगा, एक योजनाबद्ध ढंग से करूंगा। जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में है उन चीजों को मैं कोशिश करूंगा उसका भरपाई करने का। जो विद्यालय में जो शिक्षा का स्तर है उसको भी मैं चाहूंगा कि और ये डेवलप हो। हमारे शिक्षक में कहीं गुणवत्ता की कमी नहीं है, उन चीजों को भी मैं देखूंगा। और विश्वविद्यालय के स्तर पर भी, चूंकि मैं सीनेट का भी मेंबर हूँ पूर्णिया विश्वविद्यालय में, तो उस स्तर पर भी मैं प्रयास करूंगा कि सब लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन हो और पढ़ाई का एक माहौल बने। जबकि पूर्णिया को एक मेडिकल हब और एजुकेशन हब के भी लोग नाम से भी लोग जानते हैं, तो इसको और उत्तरोत्तर इसका कैसे विकास हो, इस पर हम लोग ध्यान देंगे। चलिए, डॉक्टर संजीव कुमार जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे डॉक्टर संजीव कुमार, जो आरएसएस की पृष्ठभूमि से आते हैं और बीजेपी के चिकित्सा प्रकोष्ठ के संयोजक है प्रदेश के। साफ तौर पे इनका कहना है कि जो यहाँ की मूलभूत समस्या है, चाहे वो इंक्रोचमेंट हो, घुसपैठिया की समस्या हो, जल जमाव की समस्या हो, या फिर एसबीआई के जोनल ऑफिस का यहाँ से भागलपुर चला जाना, निश्चित तौर पे ये दुर्भाग्य है और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनको इस पे विचार करना होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पार्टी के लिए, हर उस पार्टी के लिए है, क्या जो आपके सिटिंग विधायक होते हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्या सांसद की जिम्मेदारी नहीं बनती है? और निश्चित तौर पे जो पूर्व सांसद थे, उनका जो कार्यकाल था या उनका जो कार्यकलाप था, जनता ने क्षुब्ध होके जात धर्म से हट के उनके खिलाफ वोट किया, और यही कारण है यहाँ इंडिपेंडेंट पप्पू यादव चुनाव जीते। निश्चित तौर पे यहाँ से जो खेमका जी विधायक है
उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि यहाँ की मूलभूत समस्याओं का समाधान कैसे हो। लेकिन ये जनता का दुर्भाग्य है और निश्चित तौर पर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व सबसे बड़ा जिम्मेदार है कि आज अगर पूर्णिया यहाँ इंक्रोचमेंट से जूझ रहा है, जल जमाव से जूझ रहा है, तो उसके जिम्मेदार पूरी तरह पे आप जनता को तय करना होगा। आपके बीच ऐसे ही प्रत्याशी है जो निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा में लगे रहते हैं। वो सप्ताह में एक दिन अगर कोई आदमी कैंप लगाता हो तो निश्चित तौर पे 40 से 50 हजार रुपया व्यक्तिगत तौर पे खर्चा करता हो। क्या वो आदमी जब अभी आपके बीच आ रहा है इतनी जिम्मेदारी से, अगर आप उसको विधायक बनाते हैं तो शायद उसकी जिम्मेदारी और बढ़ती है और आपकी जो इच्छा शक्ति है या आपकी जो सोच है, आपकी जो समस्या है, निश्चित तौर पर उसका समाधान होगा। लेकिन ये पार्टी को तय करना होगा। पार्टी अगर इस बार के चुनाव में अच्छे प्रत्याशी का चुनाव नहीं करती है तो जो अभी का फीडबैक है निश्चित तौर पे पार्टी को भी पता है। और जो स्थिति 2015 में हुई थी, शायद की वही स्थिति पूर्णिया की अगर मैं बात करूं तो निश्चित तौर पे पूर्णिया में जो भी लोग अभी सिटिंग है उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि यहाँ की जो मूलभूत समस्या है उसका समाधान आज तक नहीं हुआ, चाहे वो एयरपोर्ट का मामला हो या फिर ऑल इंडिया रेडियो का मामला हो। तो निश्चित तौर पे ये जनता भी देख रही है और जनता इस बार किसी झांसे में नहीं आने वाली है। और जात धर्म से उठ के अगर जनता वोट करती है तो निश्चित तौर पे एक नाम जो सबसे बड़ा पूर्णिया में आता है वो डॉक्टर संजीव कुमार का। जो सब उसका कारण यह है कि वो आदमी नर्सिंग होम का मामला हो या फिर पारिवारिक पृष्ठभूमि का मामला हो तो निश्चित तौर पे समाज सेवा से जुड़ा हुआ आदमी हो और लोगों के बीच रहा हो, सुख दुख के लिए रहा हो। तो ये तय करना पूर्णिया को भी, अगर पूर्णिया चाहती है कि हम विकास करें, विकास के पथ पे आगे बढ़े, तो यहाँ के जनता को तय करना होगा कि आपको पार्टी और जात से हटना होगा और अच्छे लोगों का चुनाव करना होगा। अगर आप अच्छे लोगों का चुनाव करते हैं तो निश्चित तौर पे यहाँ की जो मूलभूत समस्या है तभी उसका समाधान संभव हो पाएगा।